अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन है आईटीआई डिग्री अप्रेंटिसशिप के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है और अगर आपके पास बीटेक का डिग्री है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है 1281 पदों का। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो पोस्ट हैं ये उन सभी छात्रों के लिए है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि वो फ्रेशर होंगे। यहाँ पे वही छात्र इसके लिए अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं जो कि कभी अप्रेंटिस किया नहीं हो। और ये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी अपडेट की गई है। दूसरी चीज मैं आपको ये भी अपडेट कर देना चाहता हूँ कि ये अप्रेंटिसशिप का जो जॉब होता है ये कोई वैकेंसी या परमानेंट जॉब नहीं होता है। ये एक आपके लिए ट्रेनिंग होता है और इसमें आप ट्रेनिंग करते हैं 1 साल या 2 साल का। तो यहाँ पे जितने भी पीएसयू कंपनीज हैं या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वो अपने तरफ से वो अप्रेंटिसशिप आपको कराती है। इसका फायदा कब होता है? जब किसी भी आप जॉब में अप्लाई करते हैं, वहां पे आपके पास अप्रेंटिसशिप की अगर ट्रेनिंग है इन सभी कंपनीज की, तो वहां पे इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो आज का जो अपडेट है दोस्तों 1281 पदों के लिए, जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं यहाँ पे 1281 पदों के लिए आवेदन करने के लिए 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। 360 पदों का अलग से नोटिफिकेशन है जो कि डिग्री धारक छात्रों के लिए है जिन्होंने बीटेक कर रखा है, और आईटीआई डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पे 900 से 960 कुछ पद हैं ऐसे जो कि आपके लिए निकाले गए हैं। तो चलिए उन दोनों ही नोटिफिकेशन को देखते हैं। इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीटली देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर सीडीपीओ या फिर बिहार कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो आप हमारा चैनल वाईटी एजुकेशन भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों ये रहा वो अपडेट इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जो कि आपको अपडेट किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे हम हैं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ से आप इसका जो है नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं करियर वाले सेक्शन से जाके। मैंने यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन आपके लिए डाउनलोड कर रखे हैं, आप इसको चेक जरूर करेंगे। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था ये अपडेट है ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए, जहां पर 101 और 215 यानी कि लगभग 316 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए फुल टाइम डिग्री मांगा गया है आपका यहाँ पे माइनिंग के सेक्टर में। माइनिंग इंजीनियरिंग जिन्होंने कर रखा है बीटेक, वही छात्र इधर आवेदन करेंगे। लेकिन आपका जो डिग्री है वो एआईसीटी अप्रूवल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपका एनरोलमेंट होना चाहिए नेट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये नेट्स क्या है दोस्तों? तो यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के लिए जो छात्र होते हैं वो अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए बोला गया है तो फुल टाइम डिप्लोमा डिग्री आपको मांगा गया है माइनिंग के सेक्टर में। माइनिंग एंड द माइन सर्वेइंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी और एआईसीटी अप्रूवल। आपका जो डिग्री होना चाहिए वो यूजीसी या फिर एआईसीटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अपडेटेड होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा चीज यहाँ भी अपडेट किया गया है कि एनरोलमेंट जो है आपका नेट्स के पोर्टल पे होना जरूरी है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका ध्यान रखेंगे। एप्लीकेंट नॉट एलिजिबल, कौन से छात्र यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। हु हैव पास्ड क्वालिफाइड एग्जामिनेशन बिफोर द 30/11/2018। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे 2018 से पहले अगर आप पास आउट हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते इधर, ठीक है। लेकिन जो छात्र यहाँ पे अप्रेंटिस कर रखे पहले से किसी भी सेक्शन में तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। हु हैव अंडरगोइंग द प्रेजेंटली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। हु हैव इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनीवेयर एल्स वेयर, जिस भी अप्रेंटिसशिप में है, जॉब में है, तो आप भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। हु हैव प्रोवाइड 1 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीटली क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन डिग्री डिप्लोमा इन एनी माइन, तो भी आप इधर आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 1 साल का डिग्री है आपके पास, तो अगर अप्रेंटिस का नहीं कीजिएगा और आपने अगर 18 साल कंप्लीट नहीं किया तो भी आप इधर आवेदन नहीं कर सकते। तो ये जो छात्र हैं आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी आप लोग कर सकते हैं। स्टाइपन यानी कि सैलरी भी मिलेगी, तो ना फीस है फॉर्म भरने का ना परीक्षा होगी, और यहाँ पे आपको मिलेगा सैलरी यानी कि वेतन। जी हाँ, ये जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग को 9,000 पर मंथ और टेक्निकल अप्रेंटिस को यहाँ पे 8,000 पर मंथ। लेकिन आपका यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा फिर उसके बाद आपको यहाँ से अलविदा कह दिया जाएगा, आप यहाँ से इस जॉब को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दें यहाँ पे कि ये जो आपका सैलरी अपडेट होगा, मैं उन्हीं छात्रों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग फॉर्म भरें जो कि इस सेक्टर से, जहाँ पर जो वेस्टर्न कोलफील्ड का कंपनी है जहाँ पे आपको ये ट्रेनिंग कराई जाएगी, वहीं के आसपास के रहने वाले छात्र अगर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, आपका खर्चा बच जाएगा। जी हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो होगा आपका टोटल 12 महीने का होगा। तो 12 महीने तक आपको स्टाइपेंड तो दिया जाएगा खाने पीने रहने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो भी खर्च होगा आपका, ठीक है, वो आपको खुद पे करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा।
रिजर्वेशन की बात कर ले दोस्तों तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ही आपको जो भी कैटेगरी में आप आते हैं उन कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पे इसका अपडेट मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा www.mhrd.nets.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको खुद को रजिस्टर करना होगा और फिर दोस्तों यहाँ पे वेस्टर्न कोल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जी हाँ, अपना रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन को अप्लाई करना होगा। तो ये मैंने लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इनफैक्ट अप्लाई करने वाला जो लिंक है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये वाला जो सेक्शन है, जी हाँ, यहाँ से आप आके चेक कर सकते हैं। अपना लॉगिन कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ये 3 स्टेप है इसके रजिस्ट्रेशन करने के। ओके, तो ये हो गया दोस्तों कोलफिल्ड की तरफ से जो कि BTech या डिप्लोमा कर रखे छात्र हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और वैकेंसी का अपडेट दिया गया है ITI वाले छात्रों के लिए, जिसमें कि करीब मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ। यहाँ पे 965 पदों की टोटल वैकेंसी है, टोटल देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और ये भी अप्रेंटिस की वैकेंसी है, लेकिन आपका जो ट्रेड है अप्रेंटिस होना चाहिए, मतलब आपका जो ITI होना चाहिए वो इन सभी सेक्शन में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका प्रोग्रामर के असिस्टेंट के तौर पे होना चाहिए। ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, करीब 28 पदों की, 219 पदों के लिए टोटल कंप्लीटली है। और ड्रॉटमैन के लिए सिविल में यहाँ पे 28 पद हैं, ये निकाले गए हैं। और इलेक्ट्रीशियन के लिए 250 पोस्ट हैं यहाँ पे, और फिटर के लिए 242, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 250 और 242, और यह कंप्यूटर के लिए 219 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपका ITI होना चाहिए इसमें। उसके अलावा मैकेनिस्ट है, यहाँ पर पंप ऑपरेटर है, सर्वेयर है, टर्नर है, वेल्डर गैस का है, और वायरमैन का भी वैकेंसी है दोस्तों। तो इन सभी के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट देख सकते हैं। जी हाँ, ये कौन कौन से एरियाज में आपको यहाँ पे ये वैकेंसीज निकाली गई है, इन एरियाज के नाम दिए गए हैं आपको यहाँ पे। तो मैं आपको क्या बोला कि उस एरिया से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो ही आप वहाँ के लिए आवेदन कीजिएगा, नहीं तो आपका खर्च बचेगा ही नहीं, आपका स्टाइपेंड बचेगा ही नहीं, तो आप कहाँ से यहाँ पे जॉब कर पाएंगे ढंग से। तो यहाँ पे अपडेट दिया गया है दोस्तों उन सभी की जगहों का नाम, जहाँ पे आपको ये एड्रेस मेंशन किया गया है इन सभी एरियाज के, यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है मित्रों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ITI होना चाहिए आपके हर उस ट्रेड में। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का ITI होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड द प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। यहाँ पे ITI ड्रॉटमैन का होना चाहिए, ITI इलेक्ट्रिशियन का होना चाहिए, फिटर का, मैकेनिक्स का, इन सभी ट्रेड में जो भी यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। और आपका ITI ट्रेड किस में है आप चेक कर सकते हैं टेबल नंबर 3 पे। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो आपका ITI होना चाहिए वो NCVT या SCVT, यानी कि देखिए नेशनल और स्टेट लेवल का ही आपका ITI का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये अच्छी बात है, यहाँ पे दोनों दे दिया गया है। चलिए, कैंडिडेट शुड हैव फिजिकली फिट होना चाहिए आपका, और ये माइंस में आपको जॉब करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा 1955 रूल के अनुसार यहाँ पे आपको फिजिकली फिट यानी कि मेडिकली फिट भी होना पड़ेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि यहाँ भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा ही मिलेगा। जो छात्र यहाँ पे 1 साल का ITI कर रखे हैं उनको यहाँ पे 7,700 पर मंथ रुपये मिलेगा स्टाइपेंड के तौर पे, और 2 साल का ITI कर रखे हैं SCVT या NCVT की तरफ से उनको 8,050 रुपये का पर मंथ सैलरी अपडेट किया जाएगा। पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो होगी दोस्तों यहाँ पे आपको 12 महीने का यहाँ भी रखा गया है। तो अब आप यहाँ पे इसके लिए आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप अगर ITI कर रखे छात्र हैं तो। ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग इसके लिए आवेदन करेंगे। और मैंने दोनों के लिए, ITI वाले छात्रों के लिए और BTech डिप्लोमा वालों के लिए, दोनों के लिए लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोगों को क्या करना है, 21 सितंबर से पहले इसके लिए जो कि छात्र ITI कर रखे हैं उनको आवेदन कर लेना है। जी हाँ, और दोस्तों जो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे डिप्लोमा और डिग्री के लिए, वो छात्र यहाँ पे भी 21 सितंबर से पहले यहाँ पे आवेदन कर लेना आपको। तो ये 6 सितंबर से 21 सितंबर के बीच का डेट मेंशन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वो सारी डिटेल आपको अप टू डेट की है इस वीडियो के माध्यम से। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आशा करते हैं कि आप इस वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से निकली हुई टोटल 1281 पद जो कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे, इसके लिए आवेदन आप जरूर करेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। ऑल द बेस्ट।